नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर नीति को लेकर आज कमेटी की पहली बैठक होगी। इस बैठक में क्या कुछ होगा वह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन लंबे समय से जो शिक्षक ट्रांसफर को लेकर इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार भी खत्म होने वाला है, क्योंकि इस बैठक में कई सारे अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और कई बड़े फैसले जो है वो भी लिए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें तो बिहार में जिन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया था वो भी इसको लेकर इंतजार में बैठे हैं कि आखिरकार उनको पोस्टिंग कब मिलेगी। और ऐसे में कई ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि इसको लेकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनका ट्रांसफर कब होगा। इन तमाम चीजों को लेकर ही आज शिक्षकों की ट्रांसफर नीति की पहली बैठक है और कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और फैसला जो है वो लिया जाएगा। बता दें आपको तो बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति को लेकर बनी कमेटी की आज बैठक हो रही है। इसी महीने पॉलिसी तैयार हो जाएगी और शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षकों के ट्रांसफर और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग जैसे मुद्दों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में गठित कमेटी इन मामलों के अलावा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, अवकाश तालिका के निर्माण और वहीं बिहार शिक्षा सेवा के कैडर के पुनर्गठन पर भी रिपोर्ट जो है वो देगी। कमेटी की रिपोर्ट को पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के पास भेजा जाएगा। वहीं इसकी समीक्षा कर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो है वो समीक्षा के लिए भेजेंगे और इसके बाद अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। बिहार में 1,87,000 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, जिनका अभी पदस्थापना किया जाना है और सभी को ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार है। वहीं कई बड़े फैसले जो हैं वो भी लिए जा सकते हैं इसको लेकर। तो बता दें प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 2 से 3 सप्ताह में शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी का गाइडलाइन तैयार हो जाएगा। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है और कमेटी ने काम भी करना शुरू कर दिया है। इस महीने के अंत तक, नए महीने की शुरुआत तक कमेटी की रिपोर्ट जो है वो भी आ जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद सरकार की योजना है कि इसी साल शिक्षकों का तबादला संभव हो सके। ट्रांसफर में जरूरतमंद शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पति पत्नी अगर अलग अलग जगहों पर शिक्षक हैं तो किसी एक जगह पर दोनों आ जाएं, इस दिशा में काम करेगा। और इसके अलावा दिव्यांग शिक्षकों को भी ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। तो तमाम चीजें हैं और ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी कि ये जो रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगा इस महीने के अंत तक और अगले महीने के फर्स्ट वीक के अराउंड तमाम चीजें जो है वो हो जाएगी। लेकिन सभी की नजरें हैं कि आखिरकार इसमें क्या कुछ होगा, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया था वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी पोस्टिंग कब होगी। और वहीं ये भी एक बड़ा फैसला लिया जाएगा जब ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उसमें। तो जो पति पत्नी है वो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं और शिक्षक हैं तो उनके लिए कोशिश की जाएगी कि उनका अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो एक ही जगह पर ट्रांसफर किया जाए, दोनों एक ही स्कूल में रहे, जिससे किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। और वहीं यह भी कहा गया है कि जरूरत के अनुसार जो प्राथमिकता है उसे सेट किया जाएगा और उसी के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग और ट्रांसफर जो है वो की जाएगी। तो देखने वाली बात यह भी होगी कि आज पहली बैठक इस कमेटी की और पहली बैठक में क्या कुछ होता है, क्या बड़े फैसले जो है वो भी लिए जाते हैं, जो नियोजित शिक्षक है इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होता है। तो ये तमाम चीजें हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। धन्यवाद।